हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th के चैप्टर 2 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 2.1 में टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए थे। हमने लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश की थी और इसके साथ ही आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन, वो स्टार्ट करने वाले हैं। रिलेशन को समझने से पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देखा था, जो इसकी डेफिनेशन के अंदर इसका यूज होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का, इसीलिए हमने पहले वो देखा था। और फिर आज हम शुरू करेंगे कहां से? रिलेशंस चैप्टर से, यानी कि इसकी डेफिनेशन से शुरू करेंगे। इसके साथ ही यदि आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देखते हुए आप इस क्लास तक पहुंचे, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। साथ ही यदि किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी। हम क्लास 11th और क्लास 12th की मैथ्स की कंप्लीट एनसीईआरटी करवाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चंस करवा दिए फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाया जा रहा है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की करवाई जा रही है। साथ ही हमारी सभी क्लासेस कैसी रहती हैं? बायलिंगुअल रहती हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। इस एक्सरसाइज 2.1 के टोटल 10 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे और अब आते हैं किसके डेफिनेशन के ऊपर? रिलेशन के डेफिनेशन के ऊपर। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है रिलेशन। रिलेशन एक बार इस रिलेशन चैप्टर को मैं आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूं और फिर एक बार हम इसकी रीडिंग कर लेंगे। एक बार बोर्ड पे देख लो रिलेशन चैप्टर है क्या। इधर देखो सामने। रिलेशन चैप्टर के अंदर ये ऐसे कहना चाहता है कि आपको एक नॉन एम्प्टी सेट लेना होता है। ए नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कैसा सेट होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। कोई जरूरी नहीं है आप ए ही लो, आप पी भी ले सकते हैं, आप एक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें एक सेट लेना होता है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए। उसको मैंने क्या बोल दिया? बी। ए बोल दिया। उसके बाद हमें एक और सेट लेना होता है बी। ये भी कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये भी कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। मतलब हमें रिलेशन को डिफाइन करने के लिए पहले दो नॉन एम्प्टी सेट की रिक्वायरमेंट रहती है। एक को हम ए बोल देते हैं, एक को हम बी दे सकते हैं, अदरवाइज हम पी भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? क्यू बोल सकते हैं। उसके बाद हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होता है। इन दोनों का क्या करना होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है ये मैं आपको समझा चुका हूं। इसके ऊपर हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया, उसके बाद जो रिलेशन होता है ना, जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन सबसेट हुआ करता है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। ये होती है रिलेशन की डेफिनेशन। ये होती है रिलेशन की डेफिनेशन। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। अगर कोई आपसे एक टर्म में पूछ ले कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, रिलेशन इज डिफाइंड, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट बी सच डेट आर रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो रिलेशन होता है ना, वो कोई भी दोनों एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। इतनी आपको बात समझ में आ गई क्या?
इसको हम एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये रिलेशन की एक डेफिनेशन है, इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम कोई भी दो सेट लेके चलेंगे, दोनों सेट कैसे रहेंगे, नॉन एम्प्टी रहेंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने के बाद उस पर क्या डिफाइन करेंगे, रिलेशन डिफाइन करेंगे। आगे चलते हैं, देखो आपकी बुक में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, अदरवाइज हम दूसरे भी बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं रिलेशन को डिफाइन करने के, लेकिन एक बार पहले आपकी जो बुक में एग्जांपल दिया हुआ है ठीक मैं वही लेने की कोशिश करता हूं। बुक वाला कहना चाहता है कि एक सेट पी लो, एक सेट क्यू लो। मैंने कहा चाहे ए नाम दो चाहे बी नाम दो, एक ही बात है। उसने पी नाम दिया, क्यू नाम दिया, तो दिक्कत कहां है, हमें एक सेट ए लेना होता था, इस बार बुक वाले ने पी ले लिया, दूसरा सेट क्यू ले लिया। क्या दोनों नॉन एम्प्टी है, क्या दोनों नॉन एम्प्टी है, ये पी भी नॉन एम्प्टी है और ये क्यू भी क्या है, नॉन एम्प्टी। इन दोनों का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाना होगा, इन दोनों का क्या करवाना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले तो मुझे ये बताओ, इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जाएंगे इस पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू में। कैसे पता लगता है, ऐसे पता लगता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पी सेट इज इक्वल टू कितने, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट क्यू इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 4 5। इतना करने के बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट पी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेट इन द एलिमेंट क्यू। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। तो टोटल इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट जाने वाले हैं, 15। कितने एलिमेंट जाएंगे, 15 एलिमेंट जाएंगे। कौन से सेट के अंदर, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू के अंदर। अब कौन कौन से जाएंगे मैं वो भी बना के बता देता हूं। कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, देखो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में जाएंगे। कौन सी फॉर्म में जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में जाएंगे, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट रहते हैं वो कौन सी फॉर्म में रहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रहते हैं। तो पहले एलिमेंट जाएगा पी का, बाद में एलिमेंट जाएगा किसका, क्यू का। तो ए का पेयर बनेगा किसके साथ, अली के साथ। ए का पेयर बनेगा किसके साथ, भानु के साथ। ए का पेयर बनेगा किसके साथ, बिनोय के साथ। ए का पेयर बनेगा किसके साथ, चंद्रा के साथ। ए का पेयर बनेगा किसके साथ, दिव्या के साथ। 5 एलिमेंट कॉमा, उसके आगे मेरे पास जगह नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं ना। बी का पेयर बनेगा किसके साथ, अली के साथ। सी का बी का पेयर बनेगा भानु के साथ। बी का पेयर बनेगा बिनोय के साथ। बी का पेयर बनेगा किसके साथ, चंद्रा के साथ। बी का पेयर बनेगा किसके साथ, दिव्या के साथ, कोमा। सी का पेयर बनेगा किसके साथ, अली के साथ। सी का पेयर बनेगा किसके साथ, चंद्रा के, भानु के साथ, सॉरी। सी का पेयर बनेगा बिनोय के साथ। सी का पेयर बनेगा चंद्रा के साथ और सी का पेयर बनेगा दिव्या के साथ। और ये करली ब्रैकेट हो गया बंद। तो टोटल एलिमेंट काउंट करके देख लो, इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट 15 जा रहे होंगे। चेक काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 15। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? क्या अभी रिलेशन आ गया क्या? अभी रिलेशन नहीं आया। अब मैं इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूं। क्या डिफाइन करना चाहता हूं? रिलेशन। रिलेशन डिफाइन करने के लिए मुझे इसका एक सबसेट बनाना होगा। इसका क्या बनाना होगा? सबसेट। इसका मुझे एक सबसेट बनाना होगा। इसका मुझे क्या बनाना होगा? सबसेट। क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन देखो, मैंने यही बोली है। रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। रिलेशन जो होता है ना, वो सबसेट होता है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। तो मतलब मुझे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या बनाना होगा? सबसेट बनाना होगा। मतलब मुझे इसका क्या बनाना होगा? सबसेट।
अब बात आती है कि कौन सा सबसेट बनाए, तो वो सबसेट डिपेंड करता है जो बुक वाला बताएगा वो बनाएंगे, जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन वाला पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा, हम वो सबसेट बनाएंगे। तो मान लो बुक वाला हमसे पूछना चाहता है कि आप इसका एक ऐसा सबसेट बनाओ, इसका आप एक ऐसा सबसेट बनाओ, उसमें सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर लो उसमें सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर हो। आपको इस आर के अंदर या इस सबसेट के अंदर सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर हो। सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर है ए, और यहां पे भी कितना आ रहा है ए, इसका मतलब चला जाएगा ए कोमा अली कोमा। सेकंड एलिमेंट है भानु, भानु का फर्स्ट लेटर है बी, यहां पे आ रहा है फर्स्ट लेटर ए, तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बोल क्या रहा हूं एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड एलिमेंट। ये जो पहला एलिमेंट होना चाहिए ना, ये सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। यहां पे फर्स्ट लेटर बी है, जबकि आ रहा है क्या है ए। यहां पे फर्स्ट लेटर क्या है बी, यहां पे आ रहा है ए, ये नहीं जाएगा। यहां पे फर्स्ट लेटर है सी, यहां पे आ रहा है ए, ये भी नहीं जाएगा। यहां पे फर्स्ट लेटर है डी, आ रहा क्या है ए, ये भी नहीं जाएगा। यहां पे फर्स्ट लेटर ए, यहां पे आ रहा है बी, ये भी नहीं जाएगा। यहां पे फर्स्ट लेटर भानु और आ भी क्या आ रहा है बी, तो ये जाएगा बी कोमा भानु कोमा। यहां पे फर्स्ट लेटर बी, यहां पे भी आ रहा है क्या है बिनोय, तो ये भी जाएगा बी कोमा बिनोय। फर्स्ट लेटर सी आ रहा बी नहीं जाएगा, फर्स्ट लेटर डी आ रहा बी नहीं जाएगा, फर्स्ट लेटर सी आ रहा है सी नहीं जाएगा, फर्स्ट लेटर बी आ रहा है सी नहीं जाएगा, फर्स्ट लेटर बी आ रहा है यहां पे सी, ये भी नहीं जाएगा। फर्स्ट लेटर सी और आ भी सी रहा है, तो ये भी जाएगा सी कोमा चंद्रा। फर्स्ट लेटर डी आ रहा है सी, ये भी नहीं जाएगा, और ये करली ब्रैकेट कर दिया बंद। ये प्रॉपर दिखाई तो दे रहा है ना आपको। अब चेक करके देखो क्या ये जो सेट बनाया है ये इसका सबसेट है क्या। सबसेट कब होगा, ये सबसेट जब होगा जब इसके सारे के सारे एलिमेंट ऊपर वाले सेट में मिल जाएंगे। क्या ये एलिमेंट ऊपर वाले सेट में है क्या, बिल्कुल है। क्या ये एलिमेंट ऊपर वाले सेट में है, बिल्कुल है। क्या ये एलिमेंट ऊपर वाले सेट में है, बिल्कुल है। क्या ये एलिमेंट ऊपर वाले सेट में है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये आर मेरा इसका क्या है, सबसेट है। ये आर इसका मेरा क्या है, सबसेट है, और ये इसका सबसेट है, मतलब ये हमारा रिलेशन है। ये हमारा क्या है, रिलेशन। ये हमारा क्या है, रिलेशन। तो क्या रिलेशन करली ब्रैकेट के अंदर है, नहीं है, करली ब्रैकेट के अंदर है। मतलब रिलेशन एक टाइप का सेट होता है। देख लो आप सामने, रिलेशन किसके अंदर है, करली ब्रैकेट के अंदर। तो रिलेशन एक प्रकार का सेट होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेट होता है। रिलेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेट। रिलेशन एक प्रकार का हमारा सेट ही होता है। तभी मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको सेट चैप्टर नहीं आता है तो आपको रिलेशन चैप्टर कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता करली ब्रैकेट के अंदर किसको लिखते हैं, सेट को लिखते हैं। एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है। तो पहले तो आपको सेट चैप्टर का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको सेट चैप्टर आता है तो ही आपको समझ में आएगा कि रिलेशन क्या होता है। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई क्या, इतनी कहानी सबको समझ में आ गई। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, फिर से देख लो। रिलेशन की डेफिनेशन बोलती है कि आपको दो सेट लेने हैं, नाम कुछ भी हो सकता है उनका, ए बी एक्स वाई पी क्यू, कुछ भी हो सकता है। दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दोनों सेट नॉन एम्प्टी क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर नॉन एम्प्टी नहीं होंगे तो फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करोगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट नहीं जाएंगे, तो एलिमेंट तो जाने जरूरी है ना। इसलिए दोनों सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी होने के बाद आपको उसका कोई भी एक सबसेट बनाना है, कोई भी क्या बनाना है, एक सबसेट बनाना है। अब बात आती है कि वो सबसेट कौन सा बनाए, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं बताओ। अगर आपके पास कोई सेट ए है, उसके अंदर मान लो 5 एलिमेंट है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। ये मैंने सबसेट के अंदर आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 5, 2 की पावर n।
तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे, इसकी में 15 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 15 बनेंगे इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने बनेंगे? 2 की पावर 15, यानी कि बहुत सारे हो गए। अब बात आती है कि बहुत सारे हो गए तो वो है तो सारे के सारे रिलेशन, अब उनमें से एक सेलेक्ट कौन सा करें? तो वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन ने बोला कि आपको वो सबसेट बनाना है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर हो। सिर्फ आपको वो ही लेने हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का क्या हो? फर्स्ट लेटर हो। देख लो, यहां पे ए आ रहा है, यहां पे भी ए आ रहा है, यहां पे भी बी 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 आ रहा है, यहां पे सी आ रहा है, यहां पे सी आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा एक क्या बन गया? रिलेशन बन गया। और इस प्रकार से डेफिनेशन यहां पे क्या हो जाती है? कंप्लीट। तो मैंने आपको रिलेशन की डेफिनेशन भी बता दी पहले तो। आपको सिंपल शॉर्ट में याद रखना है, तो बस आपको ये याद रख लेना है और इसको स्टार लगा लो, बस सिंपल सी बात है। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो आप ये याद रख लो कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। सिंपल सी बात है। कंटिन्यू करें आगे। अब चलते हैं बुक से, एक बार इसको बुक से और पढ़ लेते हैं। देखो इधर, ए रिलेशन आर, रिलेशन को आर बोल दिया। क्या बोल दिया? ए रिलेशन आर, क्योंकि रिलेशन आर से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्पिटी सेट ए। आपको एक सेट क्या लेना है? ए लेना है। होना कैसा चाहिए? नॉन एम्पिटी। टू ए नॉन एम्पिटी सेट बी, दूसरा सेट आपको बी लेना है, वो भी कैसा होना चाहिए? नॉन एम्पिटी होना चाहिए। सबसेट होता है, क्या होता है? सबसेट। रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। रिलेशन सबसेट होता है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। देख लो, रिलेशन सबसेट होता है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। ये रही सिंपल से किसकी डेफिनेशन? रिलेशन। चलें आगे, आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई। बुक वाला कहना चाहता है एक सेट पी लो। हमने पी में यही एलिमेंट लिए थे, ए बी सी यही लिए थे। बुक वाला चाहता है एक सेट क्यू लो। मैंने कहा ये लो, एक सेट क्यू ले लिया, एक सेट पी लिया, एक सेट क्यू लिया। बोलता है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाओ। मैंने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा के मैंने देखा था, टोटल कितने एलिमेंट गए थे? 15 एलिमेंट गए थे। टोटल एलिमेंट कितने गए थे? 15। बुक वाले ने क्या किया? 15 पूरे बनाने की कोशिश नहीं की, डैश 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 लगा दिया, 5 बना के दिखा दिए। मैंने आपको पूरे 15 बना के दिखाए हैं। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? अब इसने ये सब क्या बनाया? पहली बात ये समझा देता हूं मैं आपको, ये क्या है। मान लो मेरे पास एक सेट पी है, इसमें 3 एलिमेंट है, ए बी सी, 3 एलिमेंट है इसके अंदर। मैंने आपको बताया कि सेट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से। लेकिन जब हम रिलेशन और फंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं, हमेशा वैसे तो सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जब रिलेशन और फंक्शन चैप्टर पढ़ा जाता है तो रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए सेट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और सेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट ना करके इस प्रकार से एक राउंड बना दिया जाता है, उसके ऊपर पी लिख दिया जाता है और उसके अंदर एलिमेंट लिख दिए जाते हैं ऐसे। तो ये वाला सेट ही ये है, कहीं इसमें कंफ्यूज हो जाओ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी सेट को मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, समझ रहे हो कहानी? बस ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और ये हमारे कब काम आता है? जब सेट रिलेशन और फंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो सेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट ना करके इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है? रिप्रेजेंट। अब भाई क्यू मेरा ये था, तो क्यू को मैं इस प्रकार से बना सकता हूं क्या? बना सकता हूं।
तो इधर देखो एक बार ध्यान से, ये मेरा P भाई साहब और ये मेरे Q, ABC, और यहां पे लिख दो अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। जी P में 3 एलिमेंट है और Q में कितने एलिमेंट है? 5 हमने लिख दिए। और मैं समझा चुका कि ये P और Q ही हैं, जो सेट है वो ही है, बस हमने ऐसे बना दिए। और वो भी क्यों बना दिए? रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। आपको आगे जाके और समझ में आ जाएगा कि हम इस प्रकार से क्यों बनाते हैं। अभी याद रखो, रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम सेट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और वो इस टाइप में विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इतनी कहानी समझ में आती है क्या? अब अगर मैं P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q करता, P का कार्टेशियन प्रोडक्ट करता किसके साथ? Q के साथ, तो इतनी कहानी तो क्लियर थी कि 15 एलिमेंट जाते हैं। कितने एलिमेंट जाते हैं? 15। कौन कौन से जाते हैं? ए का अली के साथ, ए का भानु के साथ, ए का बिनोय के साथ, ए का चंद्रा के साथ, ए का किसके साथ? दिव्या के साथ। 5 एलिमेंट। बी का अली के साथ, बी का भानु के साथ, बी का बिनोय के साथ, बी का चंद्रा के साथ, बी का दिव्या के साथ। 10 एलिमेंट। सी का अली के साथ, सी का भानु के साथ, सी का बिनोय के साथ, सी का चंद्रा के साथ और सी का दिव्या के साथ। कितने एलिमेंट जाते? 15 एलिमेंट जाते। और जो कि हम बना के बताए थे करली ब्रैकेट के अंदर लिख लिख के मैंने आपको बताया था ऐसे, ए का किसके साथ? अली के साथ, ए का किसके साथ? भानु के साथ, ऐसे बना के बताया था ना मैंने आपको 15 एलिमेंट बताए थे। अब वो कहना चाहता है इसके ऊपर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। बुक वाले ने खुद ने कहा है, आपको एग्जाम में भी बुक वाला बताएगा कि आपको कौन सा सबसेट बनाना है। इसकी टेंशन आप मत लो कि कौन सा रिलेशन हम बनाएं, कौन सा सबसेट हम बनाएं, वो डेफिनेशन बुक वाला बताएगा। जैसे मैंने कहा, अब इसके अंदर देखो, वो कहना चाहता है ये वाला रिलेशन बनाओ, ये रिलेशन बनाओ। मैंने कहा ये क्या है? तो वो कहना चाहता है आपको सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनमें X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y। X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये जो X आएगा ना, पहला एलिमेंट आएगा, वो सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। X होना चाहिए क्या? सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर। X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y। X फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। अब बुक वाले ने देख लो, ए का पेयर सिर्फ किसके साथ बनाया है? अली के साथ, क्योंकि अली का फर्स्ट लेटर है ए और यहां पे भी आ रहा है ए। बी का पेयर बनाया भानु के साथ, बी, भानु में बी आ रहा है, इसमें भी बी है। बी का बनाया किसके साथ? बिनोय के साथ, क्योंकि बिनोय में बी आता है, इसमें भी बी आ रहा है। और सी का बनाया किसके साथ? चंद्रा के साथ, तो सी में भी, चंद्रा में सी आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है? सी। और हमने रिलेशन के अंदर क्या यही बनाए थे कि 4? क्या ये 4 एलिमेंट थे क्या रिलेशन के अंदर हमारे? ए का अली के साथ, बी का भानु के साथ, बी का बिनोय के साथ और सी का चंद्रा के साथ। और ये हमारा क्या बन गया? रिलेशन बन गया। और ये किससे हमने समझा दिया? इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इसका कौन सा रिप्रेजेंटेशन कर दिया? विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। कहानी समझ में आ गई क्या? तो अभी तक हम रिलेशन की डेफिनेशन देख चुके हैं और रिलेशन का एक एग्जांपल देख चुके हैं। अगर आपको यहां तक किसी की दिक्कत हो तो बताओ। हो सकता है कि आपको एक एग्जांपल में रिलेशन अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। हम बहुत से एग्जांपल्स देखने वाले हैं रिलेशन के, हम बहुत एग्जांपल देखेंगे। बस आप एक बार छोटा सा ध्यान रखो कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। अभी यदि किसी स्टूडेंट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये नहीं आता है, सबसेट क्या होता है ये नहीं आता है, तो वो आप लोगों की गलती है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, सारी वीडियोस देखें, उसके अंदर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट करना भी बताया है, मैंने सबसेट आपको करना भी सिखाया है। वो वीडियोस देख के आप यहां तक पहुंचे और फिर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं पूरा फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं पूरा फिर से आपको समझाऊंगा एक बार, आप लेकिन पहले वीडियोस देख के फिर यहां तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि आपको सबसेट पता ही नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता ही नहीं है और आप रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। क्योंकि मैथ्स एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी स्टार्ट करें आपको मैथ्स समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा है ही नहीं कि आप 11th 12th पढ़े नहीं और आपको बीएससी समझ में आ जाए, बहुत ही कम पॉसिबल्स है ना।
आपको काउंटिंग आती नहीं है और आप मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है मैथ्स के अंदर, है ना। तो यहां तक सबको कहानी समझ में आती है क्या? अब चलें आगे। अब इधर देखो वो क्या कहना चाहते हैं, हटा दूं सबको। तो हम रिलेशन देख रहे थे और रिलेशन के अंदर हम एक तो देख चुके हैं एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल रहा, ये देख चुके हैं, और एक रिलेशन की देख चुके हैं डेफिनेशन, दो चीजें देख चुके हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखो क्या कहना चाहता है। आगे वो कहना चाहता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट टू बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। इस लाइन का मतलब क्या, देखो मैं बताऊंगा आपको। इस लाइन का मतलब ये है कि आपने ये जो रिलेशन बनाया है, रिलेशन बनाया ना, इस रिलेशन के अंदर पहले तो ऑर्डर्ड पेयर काउंट करो, कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 2 3 4। इस रिलेशन के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 2 3 4। इन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए, इसका फर्स्ट एलिमेंट बी, इसका फर्स्ट एलिमेंट सी, इसका फर्स्ट एलिमेंट सी। इनका सेट बनाओ, ए बी बी सी, इनका सेट ये बनेगा ए बी बी सी। फिर मैंने कहा कि सेट के अंदर एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं होती, नहीं होती तो भाई बीच वाले बी को हटा दो, मैंने ये भगा दिया इसको। तो मैंने कहा ये 3 एलिमेंट जाएंगे, यानी कि जो रिलेशन रहता है उसके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का आपको सेट बनाना है। इस सेट को इस रिलेशन का डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोमेन। क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। पहली बात, जो रिलेशन होता है उसके ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है उस सेट को रिलेशन का डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। अगली बात जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है मैं बाद में बताऊंगा, अभी यहां से देख लो। इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट का सेट, सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई, मैं बता देता हूं सेकंड कौन कौन से, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, इनका भी सेट बनाओ। अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, और करली ब्रैकेट कर दो बंद। फर्स्ट एलिमेंट का सेट कहलाता है डोमेन, सेकंड एलिमेंट का सेट कहलाता है रेंज। फर्स्ट एलिमेंट का सेट कहलाता है क्या, डोमेन। सेकंड एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है, रेंज। अब आ जाओ एनसीईआरटी के ऊपर। द सेट ऑफ all first element of the ordered pair in a relation, रिलेशन आर के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट और उन फर्स्ट एलिमेंट का सेट, फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन। रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स के सभी फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है, डोमेन। ऑल सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज। क्या कहलाता है, रेंज। तो डोमेन में तो कौन कौन से गए, ए बी सी। रेंज में कौन से गए, अली गया, भानु गया, बिनोय गया और चंद्रा गया। क्या दिव्या भी गई, क्या दिव्या है क्या कहीं पे रिलेशन में, देखो
रिलेशन में कहीं दिव्या है क्या? तो दिव्या नहीं गई। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि डोमेन किसको बोलते हैं और रेंज किसको बोलते हैं। डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं, रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसर। तो डोमेन और रेंज निकलती किसकी है? रिलेशन की। सेट की कभी भी डोमेन और रेंज नहीं होती है, रिलेशन की होती है। डोमेन और रेंज तो किसकी होती है? रिलेशन की। कोई आपको बोले कि आपके पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, इसकी डोमेन और रेंज बताओ, तो इसकी डोमेन और रेंज होती नहीं है। डोमेन और रेंज तो होती है रिलेशन और फंक्शन की। किसकी होती है? फंक्शन की। फंक्शन की क्या होती है हम बाद में देखने वाले हैं, अभी इतना याद रखो। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। आगे एक और बात बोलना चाहता है, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। एक टर्म और होती है कोडोमेन, तीन टर्म होती है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तीन चीजें हुआ करती हैं जिनमें से मैं डोमेन बता चुका, रेंज बता चुका, अब आती है कोडोमेन। तो बोलता है कि आपके पास जो सेट है ना, जो सेट है क्यू, जो सेट था, एक तो सेट पी था और एक सेट क्या था? क्यू। इस क्यू सेट को ही क्या बोलते हैं? डोमेन। और क्यू में हमारे कौन कौन से एलिमेंट थे? अली था, भानु था, बिनोय था, चंद्रा था और क्या थी? दिव्या थी। तो ये जो क्यू सेट होता है ना, जो दूसरा सेट होता है, उस क्यू सेट को ही क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो इसने ये ए और बी लेके चल रहा है तो ये बी को बोल देगा। हम पी और क्यू लेके चले थे एग्जांपल में, तो हमने क्यू को बोल दिया। मतलब जो सेकंड सेट होता है ना, उसको बोलते हैं कोडोमेन। अगर ए और बी है तो बी सेकंड सेट बनेगा, और पी और क्यू है तो क्यू सेकंड सेट बनेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। तो इतनी कहानी सबको समझ में आ गई क्या? तो फिर से देख लो, डोमेन क्या होती है? रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वो रेंज, डोमेन। सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है वो रेंज, और पूरा बी सेट, पूरा बी सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। अब इधर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान से देखो, ये लाइन, रेंज सबसेट होती है कोडोमेन का, और इसको आप एनसीईआरटी के अंदर स्टार लगाओ। एनसीईआरटी के अंदर हर एक चीज दी हुई है, बस शर्त ये है कि उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए। हम एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, फिर यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो फिर हम लगता है कि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आया है। आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आता है, सब कुछ एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। और एनसीईआरटी के अंदर इतना सफिशिएंट नॉलेज दिया हुआ है कि आपके लिए वो 11th क्लास के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद टाइम बचता है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं आपके पास कि आपके पास फिर अगर टाइम बचता है तो आप रेफरेंस बुक्स पढ़ें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करें, लेकिन इसको साइड में रख के आप पहले रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। आप एक बार इसकी रीडिंग करें और फिर रेफरेंस बुक्स पढ़ें, आपको आसानी से रेफरेंस बुक्स भी अच्छी लगेंगी और आपको समझ, नॉलेज में भी आपके क्या होगा? गेन होगा। भाई रेंज ही ध्यान से देखो, क्या रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में है या नहीं है? चेक कर लेते हैं। रेंज का ये एलिमेंट भी इसके अंदर, रेंज का ये एलिमेंट भी इसके अंदर, रेंज का ये एलिमेंट भी इसके अंदर, रेंज का ये एलिमेंट भी इसके अंदर। और जब किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होते हैं तो वो क्या कहलाता है? सबसेट ही तो कहलाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो रेंज होती है ना, वो सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। रेंज क्या होती है? सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं? फिर से देख लो, हम रिलेशन की डेफिनेशन देख चुके, रिलेशन का एक एग्जांपल देख चुके, रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख चुके, रिलेशन के अंदर डोमेन क्या होता है ये देख चुके, रिलेशन के अंदर रेंज क्या होती है ये देख चुके, और रिलेशन के अंदर कोडोमेन क्या होता है हम ये देख चुके। ये सारी की सारी बातें हम कम से कम 7-8 एग्जांपल्स में करेंगे। अभी हम बस फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। किसी को समझ में आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं आपको लास्ट तक जाते जाते रिलेशन अच्छे से समझा ही दूंगा। हम इतने सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं कि रिलेशन आपके दिमाग में चला ही जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन लास्ट तक जाते जाते 100% आपको रिलेशन समझ में आएगा। अब इधर देखो भाई, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। अब वो 2 रिमार्क और बोलता है। क्या बोलता है? पहला रिमार्क कि जो रिलेशन होता है ना, उसको हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो हमने लिखा था, कॉमा लगा लगा के नहीं लिखा था।
और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में उसने नहीं लिखा x इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नेम y, देखो ये लिखा हुआ रहा, ये देखो, ये तो उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। डेफिनेशन के रूप में लिखा है ना, तो ये तो कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। तो वो यही कहना चाहता है कि जो रिलेशन होता है ना, कि जो रिलेशन होता है उसको हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लो, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है और कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। उसके बाद वो बोल रहा है कि उसका हम एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। उसका क्या बना सकते हैं, एरो डायग्राम। तो मैंने कहा ये लो, ये एरो डायग्राम रहा आपका। अब किसी को रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये नहीं पता है तो मेरी गलती नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, मैंने रोस्टर फॉर्म पे अलग से वीडियो बनाया है, सेट बिल्डर फॉर्म पे अलग से वीडियो बनाया है। वो वीडियो देखते हुए आप यहां तक आए, इतना क्लियर है। तो दो रिमार्क हैं। पहला रिमार्क ये बोलता है कि जो रिलेशन होता है उसको रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में दोनों में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और सेकंड बोलता है कि रिमार्क आप जो सेट होता है, रिलेशन होता है ना, उसका एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये रहा आपका एरो डायग्राम, और एरो डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसका मतलब ये हुआ आज हमने रिलेशन की एक तो क्या देखी, डेफिनेशन देखी। एक रिलेशन का हमने क्या देखा, एग्जाम्पल देखा। एक हमने रिलेशन का क्या देखा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखा। एक रिलेशन की हमने देखा डोमेन क्या होता है, ये देखा। एक रिलेशन का हमने क्या देखा, रेंज देखा। एक रिलेशन की हमने क्या देखा, कोडोमेन देखा। और एक रिलेशन के हमने दो रिमार्क्स देखे। क्या देखे, आज की क्लास में हमने इतना सब कवर करने की कोशिश की है। आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें, हमारी सभी वीडियो आपके लिए कंटेंटफुल रहती हैं, यूजफुल रहती हैं। आज हमने रिलेशन के बारे में इतना सब देखा है। ये सभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स के अंदर समझने वाले हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल में आपको डोमेन निकालना, रेंज निकालना, कोडोमेन निकालना, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशन, बहुत सारे वेरियस एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। मैंने आपको ये पूरा एनसीईआरटी से ही करवाने की कोशिश की है। यही आपके एनसीईआरटी बुक है। अगर आपको साथ में आप एनसीईआरटी खुद भी लेके बैठा करें, ये आपके एनसीईआरटी ही बुक है, तो आप एनसीईआरटी खुद भी लेके बैठा करें। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर आपको क्लियर करवाया और ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर। इसके साथ ही यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छे लगती हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम बताएं, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और आपका हमारा मोटिवेशन बना रहेगा तो हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके लिए और भी क्लासेस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हमारा मोटिवेशन भी हमारी जरूरी है, ताकि हम रेगुलर बने रह सकें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करने की क्या करें, कोशिश करें। इसी के साथ आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।